नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। एक बार फिर से आप सभी के लिए दोस्तों मैं लाया यूपी पॉलिटिक्स साथ स्टेट पॉलिटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथ का सिलेक्टेड टॉप क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन 2022 के लिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि फालतू क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है, और गारंटी देता हूँ इसमें से 12 से आपका 12 से 16 नंबर फंसेंगे। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और मैं इसमें कम से कम 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और लगभग कभी कभी 4 4 क्वेश्चन तक फंसते हैं। यानी मेरी गारंटी है, बस आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और चैनल पर पहले विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले एग्जाम अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और बेहतरीन तरीके से तैयारी करा जाएगा। और आपसे के हेल्प के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत आपका डिस्कशन होगा, कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा स्टडी करने के एग्जाम ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज्वाइन आप मैथ रैंकर्स बैच के नाम से एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, मात्र 99 रुपीज़ में 100% क्वेश्चन सिलेक्टेड है, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे बताया गया है। कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो, अगर तैयारी और अच्छे तरीके से करना चाहते हो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लाइव क्लास चल ही रहा है। लेकिन अगर टॉप करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ 45 प्लस क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी उसी से कभी सभी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए थे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, आप सभी को अच्छा लग रहा है नहीं, या उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्वेश्चन ज़्यादा लाया जाए नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसमें से 2 3 से 4 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मिलेगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आप सभी को, नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लाए, आपको पता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू छप जाते हैं, और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में पीडीएफ में एक साथ सबका दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर में, थोड़ा आप सभी को इशू हो सकता है। पहला क्वेश्चन है रूट में 12 प्लस रूट में 12, ध्यान समझिएगा, प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में आपका इन्फिनाइट। यानी इस तरह से जब दे क्वेश्चन इन्फिनाइट तक दे, ध्यान से समझिएगा, इन्फिनाइट तक देगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, 12 दिया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन तो रूट के अंडर रूट में सेम नंबर देते हो, प्लस लगाए, फिर उसके अंडर रूट में, और ये संख्या जो सेम नंबर जो कहाँ तक हो, इन्फिनाइट तक हो। जब इन्फिनाइट तक क्वेश्चन होगा, इन्फिनाइट तक दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने में बताऊंगा। और यहाँ हाँ एक चीज, यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस के लिए थोड़ा सा वही प्लस और माइनस के लेवल में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। अभी मैं आपको दोनों बता दूंगा, पहले प्लस वाला समझिए। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको 12 जैसे जो भी नंबर दिया है, ठीक है, जो भी नंबर दिया है आपको, जो भी नंबर दिया है उसका ऐसा मल्टीपल करना है, यानी गुणनखंड करना है, कि उनके बीच का अंतर केवल एक डिफरेंस होना चाहिए, अंतर जो हो केवल एक होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए क्या, अगर 12 है, 12 संख्या है, ठीक है, 12 को 2 गुणनखंड में विभाजित करते हैं। 12 को कितना लिख सकते हैं, 3 और 4, यानी 3 गुणे 4, यानी 3 चौका 12 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो सॉल्व हो गया होगा, समझ में आ गया कैसे करना। अब आपको समझना है कि इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, कि 3 लिखना है 4 लिखना है, तो सिंपली आपको समझना, मैंने भी बताया था प्लस और माइनस में थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर नहीं। यहाँ पे क्या प्लस दिया है, प्लस दिया है, तो ये प्लस मतलब होता है बड़ा नंबर। यानी बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, दोनों में गुणनखंड में 4, 4 देखिए बड़ा नंबर है, यानी जिसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा 4, जब प्लस होगा सही आंसर, ठीक है। अब चलिए माइनस, एक प्रकार से अगर माइनस यहाँ पे रहता तो माइनस वाला कैसे हल करते, मान लीजिए यहाँ सेम नंबर है 12 12, लेकिन यहाँ जो प्लस है यहाँ पे माइनस होता, ये इन्फिनाइट तक होता। याद रखिएगा दोस्तों, इन्फिनाइट तक होगा तब ऐसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं सब बताऊंगा इन्फिनाइट तक रहेगा या लिमिटेड नंबर तक रहेगा, कैसे करना है सॉल्व। ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, अब 12 का हम लोगों ने फिर से वही सेम तोड़ा, तो इसमें जब हमने बताया प्लस था तो बड़ा नंबर लेते हैं, यानी 4 होता है। अब अगर माइनस से माइनस है, यानी छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर कौन सा है, 3 है।
और एक चीज यार, जब भी तोड़िएगा इसको गुणनखंड 2 ही करना है, उसमें अंतर डिफरेंस दोनों का, जैसे 4 12 है, 3 चौका 12 और 3 और 4 में अगर देखा जाए केवल एक का अंतर है, 4 में से अगर 3 घटाओगे तो एक ही आ रहा है। यानी जब माइनस है हम लिखेंगे 3, यानी जब माइनस रहेगा छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, एक समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सेम इसी पे टॉपिक पे लेते हैं और आपको समझाते हैं प्लस से। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं कितना, ले लेते हैं हम लोग 30 ले लेते हैं। ठीक है, 30 ले लिए, 30 प्लस फिर रूट में 30 प्लस फिर रूट में 30 प्लस, ऐसे ऐसे करके इनफिनाइट तक होगा। तो भी मैंने बताया था आप सभी को, जो भी नंबर उसको ऐसा गुणनखंड करो दो में कि वो अपना दोनों के बीच का अंतर एक हो। अगर इसका किया जाए तो 5 छक 30 यानी 6 पचे 30 होता है, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, एक हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, अगर देखिए प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर लिखेंगे और माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर लिखेंगे। मैं दोनों साथ साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे सर कैसा बताया था। ठीक है, और कमेंट में बताइए कैसा आप सभी को क्वेश्चन लग रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एवरग्रीन क्वेश्चन, हमेशा कॉपी पेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्लस है, प्लस वाला था यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा वाला नंबर नहीं 6 होगा। अगर अभी मैंने फिर बताया अगर माइनस होता, क्योंकि भाई प्लस माइनस आता ही है, तो अगर माइनस हो जाता तो माइनस वाले में छोटा नंबर लेते हैं, तब होगा कितना 5 आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से दिखा देते। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन कई बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हम लगातार पूछा है, कौन सा है, यह 6 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 तिहाई 6। अब इसमें प्लस है तो कौन सा लेंगे नंबर, बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला नंबर लेंगे, हम लोगों ने बड़ा वाला नंबर मान लो ले लिया। तो सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, 3 आंसर होगा। वहीं अगर हम लोगों ने लिया क्या, माइनस अगर हो जाता है यहाँ पे, माइनस हो जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं, उत्तर इसका हो जाता है कितना, 2 हो जाता है। 2 माइनस मतलब छोटा और प्लस माने बड़ा, इस चीज को याद रखेंगे तभी क्वेश्चन होगा। अब सीधा बढ़ते दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, ये दोनों प्लस और माइनस वाला फंडा याद रखिएगा। और जब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, जब रूट में देता रहे, प्लस या माइनस देता रहे, सेम नंबर हो और इन्फिनाइट तक दिया रहे। जब इन्फिनाइट तक नहीं होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताते हैं उसके बाद। अब चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यानी ये 3 3 क्वेश्चन अभी मैंने बताया, 3 बोले तो ये समझ लीजिए 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने 2 बताया है, तो इस हिसाब से 6 हो गया, 3 क्वेश्चन एक ही टाइप का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। आप इसको दूसरा भी मान लीजिए, टाइप तीसरा मानिए और 7वां क्वेश्चन मानिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, इसमें देखिए प्लस नहीं रहेगा, इसमें प्लस नहीं रहेगा। जैसे 5 हो गया गुड़े, फिर रूट में 5 हो गया, फिर रूट में गुड़े करके 5 होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फिर गुड़े रूट में 5 होगा, और एक कहाँ तक अगर है, इन्फिनाइट तक होगा। ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन तो प्लस माइनस करके था, प्लस माइनस करके था और बढ़ा के उसको इन्फिनाइट ले। इसमें देखिए प्लस माइनस नहीं होगा, गुणा होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन होगा आप लोग तो बड़े आश्चर्य में हो जाएंगे, यार कैसे हल होगा, इसमें तो प्लस माइनस सर ने नहीं बताया था। तो बेहतरीन तरीके से समझिए, ये तो सबसे सरल है। आपको बस याद रखना है, जब अंडर रूट में गुणा होते हुए इन्फिनाइट तक जाए, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाए, तो हम लोग सिंपली इसका जो आंसर होगा, जो ए वाली नंबर यानी जो एन नंबर मान ली कोई भी 5 हो 7 हो 8 हो 9 हो कोई भी हो, गुणा में होगा, तो सेम नंबर जो है एन वही वाला कॉपी पेस्ट करके एन लिख देंगे। यानी एन यानी इसमें कौन सा है, 5 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम 8वां क्वेश्चन। ए है रूट में 7 गुणे, फिर रूट में 7 गुणे, फिर रूट में 7 गुणे, एक कहाँ तक होगा, इन्फाइनाइट तक। तो इस तरह का आंसर भी मैंने बताया, जब इन्फाइनाइट तक हो और गुणा वाला हो, अंडर रूट में गुणा गुणा करते हुए जाए इन्फाइनाइट तक, तो जो नंबर होता है वही सेम नंबर कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी वही आंसर होता है आपसे। ये जो हो जाए सही आंसर, क्या आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे टाइप की क्वेश्चन, अब तीसरा के बाद आपका चौथा जो है, चौथा क्या करता है, चौथा वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाता हूँ। चौथा वाला क्वेश्चन आप सभी को समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका हो गया 8वां, 8वां क्या 9वां हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए टाइप चौथा वाला क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले एक्स से समझाते हैं। ये देखिए क्या है, एक्स हो गया, फिर रूट में एक्स हो गया, और फिर रूट में एक्स हो गया, यानी गुणा हो रहा है, लेकिन ये देखिए कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनाइट तक नहीं हो रहा। इस चीज को याद रखिए, पहला वाला इसके ऊपर वाला जो मैंने बताया था, जैसे कोई भी नंबर हो लगातार गुणा होते जा रहा है रूट में, लेकिन गुणा क्या हो रहा है,
इन्फिनाइट तक हो रहा था। इसमें क्या है, इसमें इन्फिनाइट तक नहीं हो रहा है, इसमें सिंपली एक्स एक्स करके 3 बार हो गया, ये दोनों ही एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए मेथड दूसरा लगेगा, ध्यान समझिएगा। अभी मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, मेथड क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये रूट है, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर 2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब 2 के पावर हम लोग कितना लिखेंगे, 2 के पावर हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताइए फटाफट। 2 के पावर हम लोग कितना लिखेंगे, ये कितना नंबर है, 1 2 3, यानी 3 बार गुणा हुआ एक्स का, तो यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगर यही 4 5 6 बार होता तो 4 5 6 बार पावर लगाते। अब इसका सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 के 8 हो गया, तो इसमें क्या करना है, ये आपका हो गया इतना, इसको सिंपल जितना लिखा है उससे एक कम करके उस ऊपर ले देंगे, यानी 8 में से एक जाएगा तो 7 होगा, यानी 7/8 लेंगे। ये 7/8 किसके पावर का होगा, यहाँ पे जो नंबर एन दिया है यानी एक्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 7/8 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। अभी मैं नंबर रख के बताऊंगा तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें देखिए इनफाइनाइट तक नहीं रहेगा, तो 2 5 6 7 8 तक ही रहेगा, नंबर तक रहेगा, जैसे रूट में गुणा होता जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करें, रूट करेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद पावर जितना जितना नंबर होगा 1 2 3 4 5 तक उसका पावर लगा देंगे। अब जैसे 2 के पावर 3, यहाँ 3 नंबर है तो 3 क्यूब तक हो जाएगा, 3 पावर। अब 2 का पावर 3 करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमने क्या बोला, जो जो नंबर आया है क्यूब, जो भी नंबर यहाँ पावर लगाने के बाद आएगा, जैसे 2 के पावर 3/8 है, तो सेम 8 में से एक नंबर घटाना है और उसकी अपान ऊपर लिखना है, यानी 7/8 8 आ जाएगा। अब जो 7/8 इसको कहाँ लिखेंगे, जैसे जो नंबर दिया होगा यहाँ पर, मान लीजिए एक्स है, अगर 5 होता तो 5 लिखते, अगर एक्स है तो सेम वही एक्स के पावर जो यहाँ पर निकाले 7/8, उसके पावर 7/8 लगा देते हैं और यही आपका आंसर हो जाता। अब चलिए सिंपली एक क्वेश्चन समझते हैं नए तरीके से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, और हाँ यार कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लाइक भी करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई क्वेश्चन आता है, नहीं है कि कहीं सोते उठते खाते चले आते हैं, आप सभी को मुंह दिखाकर क्वेश्चन लाए हैं। तो जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड होते हैं भाई, और गारंटी देता हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन ना फंसे तो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऐसे नहीं, हर साल सिलेक्शन दिलाता हूँ काफ़ी स्टूडेंट को। अब देख लीजिए मैंने क्या बोला था, सिंपली मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर रख लेते हैं कितना हम लोग, 3 3 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक, अभी मैंने यहाँ पर एक्स रखा, मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 रूट में, फिर 3 रूट में, फिर 3 रूट में, कितनी बार, 3 बार है, 3 ही बार रखते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब अभी मैंने क्या बताया, रूट को हटाने के लिए 2 लिखते हैं, कलर चेंज करता हूँ पहले ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अभी मैंने आपको क्या बताया, रूट देखने के लिए क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, और 2 के पावर कितना रखेंगे, कितना नंबर है यहाँ पर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी टोटल यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ है रूट में, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 के पावर कितना, 3, यानी 2 के पावर 3 बराबर होता है 8। अभी मैंने बताया था कि अगर जो नंबर आएगा उसका पावर लगाने के बाद उसमें से एक माइनस करते हुए उसका अपान लिख देंगे, 7/8। अब ये 7/8 कहाँ जाएगा, अभी मैंने बताया था जो नंबर दिया है रूट वाला, वही सेम नंबर यहाँ पे उसके पावर पे लगाना, जैसे 3 है तो 3 के पावर 7/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा आपको ये भी समझ में आएगा, आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आज जो पढ़ रहे हो बेहतरीन तरीके से पढ़ो। टाइम पास करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, दो दो क्वेश्चन बताएंगे 20 घंटा खा जाएंगे। यहाँ पे बस समझिए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से भी कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही पैड ग्रुप पे जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, मैथ एग्जाम रेस ऑफिशियल ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम रेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर वाले ऑप्शन पर रजिस्टर करने के बाद जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मैथ रैंकर्स बैच के नाम से पूरा कंप्लीट मैथ का कोर्स मिलेगा, जो पूरा चैप्टर मैंने कवर कराया हुआ है। और कम समय में, मतलब एक चैप्टर लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग खत्म किया, जैसा भी रहे। अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर 2 घंटे, नहीं तो नॉर्मल 1 घंटे में खत्म। अगर मतलब आप पढ़ना चाहे तो 1 महीने में पूरा आराम से पढ़ सकते हैं, 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर लेना चाहे तो मात्र 99 रुपीज़ का जाके ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन की गारंटी मैं दूंगा, केवल मैथ का दिया है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो भाई यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ, आप क्या चाहिए आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यार, सेम वाला क्वेश्चन, कॉफी जैसे 5, फिर रूट में 5, ध्यान समझिएगा,
फिर रूट में 5, फिर रूट में 5। अब कितनी बार नंबर है, अब इसका पूछा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखिए इसका आंसर पूछा है, बताइए क्या होगा इसके बराबर। अब देखिए इसमें हमने भी बताया था कि रूट बताने के लिए पावर 2 लिखते हैं, सॉरी 2 लिखेंगे, उसमें पावर कितना लगाएंगे, जितना नंबर हो। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी टोटल 4 नंबर, यानी 2 के पावर 4 लगेंगे। और 2 के पावर 4 वाला कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होता है 16 होता है। और 16 हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो भी नंबर आएगा पावर सॉल्व करने के बाद उसमें से एक माइनस करेंगे, कितना होगा 15। 15/16, ये 15/16 किसके पावर पे लगेगा, जो नंबर आपको दिया गया है। नंबर कितना दिया गया है आपको पता है, नंबर पूरा दिया गया आपका 5, वो कॉपी पेस्ट में 5 के पावर 15/16, ये हो जाए आपका बिल्कुल सही आंसर, सही जवाब। ठीक है, आशा है वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसी इसी टाइम आपको वो भी बता देते हैं, बाद में फिर क्या बताना। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊं, एक तो साधारण ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन उसमें ऑप्शन रहेगा तभी ट्रिक काम करेगा। और एक बेसिक बताऊंगा। सीधा लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। 5 प्लस, फिर रूट में कितना 11, फिर प्लस रूट में 19, ठीक है, फिर प्लस रूट में 29। सब समझिएगा, थोड़ा तिखा टेढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। फिर रूट में 49, फिर रूट में 49 लिख। अब देखिए यार, इस तरह के क्वेश्चन करने के तरीके दो हैं, साथ में मैं लगे हाथ ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ आपको बगल में ताकि समझ में आए। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए आपका कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ऑप्शन बी रख देते हैं 5, ऑप्शन सी रख देते हैं 8, और ऑप्शन डी रख देते हैं 10। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले बेसिक मेथड समझाते हैं, फिर आपको ट्रिक वाला मेथड, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे यार कैसे हल कर दिया इसने। देखिए बेहतरीन तरीके से समझिए। सिंपली सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको रूट कहाँ से सॉल्व करना, इस पहले यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करें, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यानी इसका बराबर 7 हो गया। अब ये 7 जो है इसमें 29 और 7 में जोड़ेगा, 29 7 कितना होता है दोस्तों, 36 हो जाएगा। अब 36 का अगर निकालोगे तो 6 होगा स्क्वायर। अब 6 फिर इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दिया, 19 6 कितना होता है 25। अब 25 का अगर रूट निकालोगे, 25 का रूट निकालोगे कितना होगा, 25 का अगर रूट निकालोगे दोस्तों हो जाएगा कितना 5। अब हाँ स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 होगा। अब 5 फिर इसमें जोड़ दो, और इसमें जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 11 + 5 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 3, यानी 3, और 5 में फिर 3 जोड़ो क्योंकि प्लस है। अगर नहीं माइनस होता तो घटा लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है तो वैसे लिखेंगे 5 3 8। सॉरी, यहाँ से आप लोग देखिए फिर से कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको। 7 7 49 हो गया आपका, फिर यहाँ से 36 होगा, 9 6 15 होगा, 5 होगा, यहाँ से आपका फिर 5 और एक कितना होता है 16 होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया, 16, 16 का स्क्वायर होता है 4, 4 चौका 16। अब 5 और 4 कितना होता है 9। अब 9 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा 3, इसका जो करेक्ट आंसर आ गया आपका 3 आ गया। अब पूछेंगे सर ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रिकी मेथड से सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता, देखिए आपको अगर बेहतरीन तरीके से मिले तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऑप्शन जो भी दिया रहेगा एक ही मिलेगा, तो आप लोग इतना स्किप कर दीजिए, ठीक है, इतना स्किप कर देंगे। हालांकि आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग को समझ में आता है कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 है। अब 5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको जोड़ने के बाद हमारा 5 के बाद का स्क्वायर निकलेगा। जैसे 5 में अगर मान लो 4 जोड़ देते हैं तो 5 4 9 होगा, और 9 का रूट होता है कितना, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का रूट निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 3, ठीक है। यानी जो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा 3। मान लीजिए अगर 3 नहीं होता तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन देता तो उसको जोड़ लेते और वहां से फिर उसका स्क्वायर निकाल लेते। यानी बेहतरीन तरीके से अगर नॉर्मल तरीके से आपको सॉल्व करना है तो पहले ए वाला स्क्वायर चेंज करना होगा, फिर इसमें जोड़ के फिर ए वाला सॉल्व करना, फिर इसमें जोड़ के ए वाला सॉल्व करना होगा, फिर इसमें जोड़ के ए वाला सॉल्व करना होगा, फिर इसमें जोड़ के ए वाला सॉल्व करना, और फाइनल आप आ जाएगा रूट में 9, रूट में 9,
रूट में 9 का कितना होता, 3, 3 का स्क्वायर 9 होता। तो बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद आप सभी के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया जरा भी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो का, और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लो जहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप लोग एग्जाम डेस्क ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते ताकि आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाए। मात्र 99 का कोर्स है, 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। तो आशा है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो कमेंट बताएं कैसा लगा, और फटाफट जाइए और डिस्क्रिप्शन चेक करिए और पेड कोर्स ज्वाइन